नमस्कार। आज हम रीति सिद्ध काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध एक ही विभाग में आते हैं। उनमें थोड़ा ही फर्क या परिवर्तन है, अंतर है। रीति सिद्ध वे कवि हैं जिनके काव्य में रीति स्वतः सिद्ध हुई है। इसका अर्थ हम इस तरह से लगाते हैं कि रीतिबद्ध जहाँ आचार्य और कवि दोनों थे, वहाँ रीति सिद्ध केवल कवि है। आचार्य वे लोग होते हैं जो काव्य कर्म के साथ आचार्यत्व का कर्म भी करते हैं, मतलब लक्षण ग्रंथ भी लिखते हैं। लक्षण ग्रंथ वे होते हैं कि काव्य कैसा लिखा जाना चाहिए। रीति सिद्ध कवियों ने काव्य कैसे लिखा जाना चाहिए इस पर चर्चा नहीं की है। काव्य कैसा लिखा जाना चाहिए ऐसे चर्चा की हुई, ऐसे नियम बने हुए पर अपना काव्य लिख दिया है। मतलब उन्होंने लक्षण ग्रंथों के नियमों को तो अपनाया है पर नियमों को लिखा नहीं है। ऐसे कवियों को रीति सिद्ध कहेंगे। और रीति सिद्ध कवियों की प्रवृत्तियां इस प्रकार है, देखते हैं। आचार्यत्व से दूरी, पहले हम दूसरा बिंदु देखते हैं। आचार्यत्व से दूरी, उन्होंने आचार्यत्व का कर्म किया नहीं है। मतलब उन्होंने लक्षण ग्रंथों को नहीं लिखा है। मतलब उन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, फिर मैं वापस बता रहा हूँ कि वो ग्रंथ जिनमें वो नियम होते हैं जो ये बताते हैं कि काव्य लिखने के लिए किन नियमों की आवश्यकता होती है। अर्थात इन्होंने नियमों का जिक्र नहीं किया है, केवल ये कवि रहे। शास्त्रीय तत्वों का प्रतिपादन, इन्होंने जो नियम दूसरे आचार्यों ने लिखे थे, ऐसे शास्त्र जो बने थे काव्य शास्त्र, उन काव्य शास्त्रीय नियमों का इन्होंने पालन भर कर दिया है। तीसरा है श्रृंगार निरूपण। इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में श्रृंगार का पालन हुआ है, श्रृंगार का निरूपण हुआ है। हम यहाँ एक बार रुक कर देखते हैं कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त तीनों में ही श्रृंगार तत्व मिलता है। जो रीतिबद्ध है उनके यहाँ श्रृंगार का सामान्य रूप से चित्रण मिलता है। रीति मुक्त जो है उनके यहाँ श्रृंगार अशरीरी है, अमांसल है, दिव्य है, पवित्र है। ऐसा हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनके यहाँ जो श्रृंगार है वो श्रृंगार दो भागों में, हर एक में दो भागों में बटा होता है। एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। जो संयोग श्रृंगार है वो सामान्य रूप से लिया गया है, परंतु वियोग श्रृंगार है वो ऊहात्मक है। ऊहात्मक मतलब होता है कि किसी दूर की कौड़ी को बिठाना, अध्यवसान को ही हम कह सकते हैं कि लक्ष्य मान लेना। जैसे हम ये कहें कि तुलना को बहुत अधिक महत्व देते हुए उस पर ही पूरा जोर दे देना, ऐसा इन कवियों ने किया है। कि कोई नायिका है, वो विरह में इतनी दुबली हो गई है कि सांस के, अपना जो श्वास लेती है, छोड़ती है, लेती है, उस धक्के से ही वो इधर से उधर हिचकोले खाती है। और हिचकोले खाती हुई ऐसे लगती है जैसे घड़ी का पेंडुलम हो रही है। और बिहारी उसके बारे में लिखते हैं कि इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चली हिंडोरे से रही, लगी उसासनु साथ। जब उसासनु सांस बाहर आती है तो ऐसा लगता है जैसे वो हिंडोरे पे चढ़ी हुई है, झूले पे चढ़ी हुई है।
ऐसा वियोग श्रृंगार में यहाँ कहेंगे कि ऊहात्मक हो गया। भक्ति और वैराग्य का मिश्रण। रीति सिद्ध में भक्ति और वैराग्य दोनों तत्वों का भी मिश्रण मिलता है। यानी भक्ति करने वाले भी लोग यहाँ कुछ इनके साथ रीति सिद्ध के साथ जुड़े हैं और वैराग्य वाले भी हैं जो इनके साथ जुड़ गए हैं, जिनमें वृंद है, मतीराम है, ऐसे कुछ लोग, और बिहारी है जो भक्ति और नीति की बात साथ साथ करते हैं। तो ये लोग जो है इनके बारे में ऐसे कहते हैं कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की है। तो केवल श्रृंगार पर ही इन्होंने जोर नहीं दिया है, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी इन्होंने शामिल की है। प्रकृति का उद्दीपन रूप, प्रकृति का चित्रण बिहारी ने भी किया है और दूसरे कवियों ने भी किया है। तो जो इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है वो उद्दीपन रूप है। उद्दीपन रूप वह होता है जहाँ नायक और नायिका का ही चित्र करना ध्येय होता है। प्रकृति उनके सहयोगी रूप में आती है, उनके भावों को बढ़ाने का काम करती है और मुक्त शैली का इनका काव्य मिलता है। जो रीति सिद्ध कवि जो हुए हैं उन्होंने प्रबंध काव्य लिखने की जहमत नहीं उठाई है। मुक्त काव्य वह होता है जिसमें छंदों का पूर्वापुर संबंध नहीं होता या कोई कथा नहीं चलती है। मुक्त काव्य का मतलब छोटा काव्य नहीं हो सकता। मुक्त काव्य का मतलब ऐसा नहीं होता कि केवल दोहे में लिखा होता है, उसको मुक्त काव्य कहते हैं। मुक्त काव्य का मतलब होता है कि जिसमें लगातार कोई कथा नहीं चलती हो या जो छंद होते हैं अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के काव्यों को हम मुक्त काव्य कहते हैं। ब्रज भाषा इनकी भाषा है और छंद जो है वो दोहा, सवैया, कवित्व, इस प्रकार के छंदों का इन्होंने पालन किया है। ये रीति सिद्ध कवियों की प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं।